कभी सोचा है जब धूप पानी से टकराते हैं तो पानी नीला क्यों लगता है। ये सवाल शायद आज सिंपल लगे, लेकिन एक वक्त था जब इसमें दुनिया के साइंटिस्ट भी कंफ्यूज थे। तब एक भारतीय साइंटिस्ट ने इस ज्ञान की समुंदर में छुपा एक राज ढूंढ निकाला। नाम था सीवी रमन। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकटा रमन। जन्म हुआ 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में। बचपन से ही वो एक तेज और क्यूरियस स्टूडेंट थे। सिर्फ 11 साल की उम्र में अपने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। रमन को फिजिक्स से इतना लगाव था, लेकिन उस समय इंडिया में रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेसिक था। फॉरेन जाने का सपना उनकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए उन्होंने वही इंडिया में कुछ कर दिखाने का इरादा बनाया। अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सर्विस ज्वाइन किया। ये जॉब उन्हें ले गई कलकत्ता, जहां उनकी रियल कहानी शुरू होते हैं। दिन भर वो एक सरकारी ऑफिसर थे, लेकिन शाम को वो चला जाते थे एक लैब में जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ये इंस्टीट्यूट डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार ने बनाया था और रमन के लिए ये एक टेम्पल ऑफ साइंस बन गया। वो हर शाम वहां जाके अपने फेवरेट टॉपिक्स पे काम करते। वाइब्रेशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अल्ट्रासोनिक, डिफ्रैक्शन और लाइट के स्कैटरिंग की थ्योरीज। उनका पैशन उन्हें हर दिन इस लैब की तरफ खींचता था। उनकी डेडिकेशन ने लोगों के ध्यान खींचना शुरू किया। 1917 में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने की ऑफर मिला। उन्होंने वहीं से अपना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का काम सीरियसली परस्यू किया। 1920 में रमन एक शिप से यूरोप से लौट रहे थे जब उन्होंने देखा समुद्र के पानी डीप ब्लू है। सब लोग कहते थे कि ये स्काई की रिफ्लेक्शन है, लेकिन रमन को लगता था कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होगा। वहीं से उनकी क्यूरियोसिटी फिर से जाग गई। इंडिया लौटकर उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया। सनलाइट, कुछ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, एक स्पेक्ट्रोस्कोप, और शुरू हुआ उनका रिसर्च जिसने साइंस की दुनिया में एक नए एरा की शुरुआत की। 1928 में उन्होंने अपने सबसे बड़े डिस्कवरी किया। जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है तो कुछ पार्ट उसका स्कैटर करते हैं और उस स्कैटर्ड लाइट का कलर यानी वेवलेंथ चेंज होता है। उसका मतलब मॉलिक्यूल के साथ लाइट का एनर्जी एक्सचेंज हो रहा था। यही फेनोमेना दुनिया आज जिसे कहते हैं रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट ने एक नई रिसर्च फील्ड खोल दी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये डिस्कवरी इतनी पावरफुल थी कि उसके बाद रमन को 1924 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाया गया और 1930 में मिला सबसे बड़ा सम्मान, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। वो पहला भारतीय और पहला एशियन साइंटिस्ट था जिन्होंने फिजिक्स के लिए नोबेल जीता। उनकी जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, पूरे देश की थी। रमन इफेक्ट समझाता है कि जब लाइट किसी मीडियम के मॉलिक्यूल से टकराते हैं और वो मॉलिक्यूल अपने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में एक्साइट होते हैं, तब लाइट की डायरेक्शन और एनर्जी दोनों बदल सकते हैं। ये सटल सा चेंज एक माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होता, लेकिन रमन ने अपने ब्रिलियंस से इस इनविजिबल इंटरेक्शन को प्रूव कर दिया। उन्होंने अपने बाकी के जीवन बेंगलोर में बिताया। पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम किया और बाद में बनाया अपना खुद का इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो आखिर तक रिसर्च करते रहे, बिना किसी अवार्ड के पीछे भागे। उनका काम, उनकी डेडिकेशन, उनका जज्बा, ये सब कुछ उनके स्टूडेंट के लिए एक इंस्पायरेशन बन गया। आज भी उनका नाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है फॉरेंसिक साइंस में, मेडिसिन बनाने में, डीएनए एनालिसिस में और इवन मार्स के ऊपर रॉकेट की टेस्टिंग में भी। नासा ने भी उनका टेक्निक का यूज किया है अपने स्पेस मिशन में। उनकी डिस्कवरी ने दुनिया को सिर्फ एक नया इफेक्ट नहीं दिया, उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि अगर सोच सही हो तो कुछ भी पॉसिबल है। बिना बड़े लैब्स का, बिना फॉरेन जाए, उन्होंने इंडिया में रहकर दुनिया को हैरान कर दिया। सीवी रमन के लिए साइंस सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था, वो उनका जीवन था, उनका पैशन, उनकी जर्नी, उनकी लेगेसी हर स्टूडेंट के लिए एक मिसाल है।